हेलो भाई। टुडे टॉपिक शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में शॉर्ट ट्रिक आपको बोलूंगा, शॉर्ट ट्रिक। सो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधाने टोटल 12 शेड्यूल बारे में बात किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कहा फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल पर कहा यूनियन डेफिनेशन दिया, यूनियन एंड टेरिटरी। सो नेम ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी, नेम यूनियन एंड टेरिटरी। भारतीय संविधान आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। So first schedule of Indian Constitution says name of union and territory, Article 1 से 4. Next, second schedule of Indian Constitution में कहा यहाँ पर emulation privilege power. Next, second schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा एमोलुमेंट्स प्रिविलेज सो एमोलुमेंट प्रिविलेज अलाउंस of president, governor, speaker, judge, MLA। तो सेकेंड शेड्यूल पर कहा एनुमुलेंट प्रिविलेज अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, তারপর গভর্নর স্পিকার। সো ভারতীয় সংবিধানে आर्टिकल 59, 65, 75, 59, 65, 75 यहाँ पर कहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो 148 यहाँ पर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल CAG 148 पर कहा है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यहाँ पर कहा है ओथ के बारे में बात किया है। सो थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ओथ के बारे में बात किया है। ओथ यूनियन मिनिस्टर, यहाँ पर MLA MP, so MLA MP, judge of Supreme Court, High Court, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसके अलावा आप देख सकते हो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल CAG का ओथ यहाँ पर थर्ड शेड्यूल में कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा 124, इसके अलावा 148 पर कहा है। सो थर्ड शेड्यूल ऑफ ओथ एंड यूनियन टेरिटरी बात किया है। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा सीट के बारे में बात किया है। फोर्थ शेड्यूल
फोर्थ शेड्यूल पर सीट ऑफ राज्यसभा, सीट ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 4 and 80 पर कहा है। सो सीट ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 5th शेड्यूल यहाँ पर 5th शेड्यूल में कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। So administrative of scheduled caste and scheduled tribe area. So article 244 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। So article 244 पर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन पर कहा है। So next article 6 शेड्यूल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, यहाँ पर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल यहाँ पर शेड्यूल यहाँ पर आसाम, मेघालय, मणिपुर। सो आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल 244 275 में यहाँ पर कहा है संविधान है, भारतीय संविधान है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 7th शेड्यूल। इंडिया पर पावर डिवीजन किया है 7th शेड्यूल। सो पावर डिवीजन 7th शेड्यूल पर पावर डिवीजन, सेंट्रल का पावर, स्टेट की पावर, सेंट्रल एंड स्टेट के अंतर पावर डिवीजन किया है 7th शेड्यूल पर। नेक्स्ट इसके बाद आता है 8th शेड्यूल पर लैंग्वेज, 8th शेड्यूल पर यहाँ पर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 लैंग्वेज पे ओरिजिन किया था संविधान ने, लेकिन प्रेजेंट डे पे 22, यहाँ पर प्रेजेंट डे पर 22 लैंग्वेज है 8th शेड्यूल पर। नेक्स्ट इसके बाद आता है 9th शेड्यूल पर। 9th शेड्यूल पर कहा abolition of land reform and zamindari abolition, land reform and abolition of zamindari system। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पर 10th शेड्यूल पर यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज मैंने टीएमसी से सीट लिया और मैंने टीएमसी से जीत गया, मैं बीजेपी पर शामिल हो गया, सो यहाँ पर से एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 11 and 12 शेड्यूल। 11th शेड्यूल पर पंचायत के बारे में बात किया है। नेक्स्ट एंड 12th शेड्यूल पर यहाँ पर 34 अमेंडमेंट एंड 12th शेड्यूल पर म्यूनिसिपैलिटी बात किया है 74 अमेंडमेंट के द्वारा। सो टोटल आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल है। आप 12th शेड्यूल पर यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट शेड्यूल पर नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी बात किया है। सेकंड शेड्यूल इम्यूलेंट प्रिविलेज अलाउंस प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर जज एमएलए एमपी। थर्ड शेड्यूल आप देख सकते हैं ओथ यूनियन मिनिस्टर एमएलए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कंप्यूटर ऑर्डिनल जनरल। फोर्थ शेड्यूल पे यहाँ पर राज्यसभा सीट के। नेक्स्ट सो यहाँ पर से एक शॉर्ट
ट्रिक आपको याद रखना, तो आपको 12 शेड्यूल यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ old PM, tears of old PM. Next, T for territory. So T for territory. Next, E for emolument. So T for E for emolument. Next, इसके बाद A for affirmation by oath, affirmation oath, R for राज्य सभा, S for schedule area, S for schedule area, O for other schedule area. So other schedule area. F for federalism, फेडरलिज्म जो पावर के डिवाइड करता है, फेडरलिज्म। नेक्स्ट ओ फॉर, यहाँ पर ओ फॉर आप देख सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, यह देखना लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, डी फॉर डिफेमिनेशन, डिफेमिनेशन, एंड पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपलिटी। सो आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना, तो आपको इजीली शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में याद हो जाएगा। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमूवमेंट, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर आप देख सकते शेड्यूल एरिया, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, एंड ए फॉर फेडरलिज्म। ओ फॉर आप देख सकते ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपलिटी। सो आपको टोटल 12 शेड्यूल याद हो जाएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको इजीली यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सो आपको इजीली याद हो